एक बहुत मामूली लड़की हूँ, आपकी इस एंजॉयमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। उसने जो किया उसको उसी की सजा मिली। मुझे इनकार किया था ना, देखा कैसी सजा मिली उसे। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। ये दिल की लगी, दिल की लगी। तो माजी को छुपाने के लिए बोला गया झूठ नए रिश्तों को कभी मजबूत नहीं होने देता। फिर क्या खुलूस, वफा, मोहब्बत सब कुछ जला के रख देता है। हैदर भी तो आप जैसा ही मर्द होगा ना भाई। जब उसको पता चलेगा कि मेरा भी शादी से पहले किसी से ताल्लुक था तो वो क्या समझेगा? आप बताएं अरसल भाई, आप क्यों भाभी से अलग हुए? आप तो बहुत मोहब्बत करते थे ना भाभी से, फिर क्यों आए डिफरेंसेस? कैसे हो अरसल बेटा? आओ अंदर आओ। अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर नहीं अंकल, आप उर्वा को भेज दें। उर्वा को यहाँ भेज दो? जी मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बेटा बात करनी है तो अंदर आराम से बैठ के बात करो, यहाँ मुनासिब थोड़ी लगेगा। अंकल एक्चुअली मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, आप उसे प्लीज बाहर भेज दें। ठीक है मैं भेजता हूँ बेटा। मुमताज वो बाहर दरवाजे पे अरसल आया है। अरे तो बाहर क्यों खड़ा है? अंदर बुलाए ना उसे आप। भाई वो नहीं आ रहा अंदर, वो कह रहा है मैं उर्वा से मिलना चाहता हूँ, उसको दरवाजे पे भेजो। ऐसी कौन सी बात है जो दरवाजे पर करेगा? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, कोई जरूरी बात होगी तो तुम उर्वा से कहो जाके उससे दरवाजे पे मिल ले। असल में देखो दोनों मियाँ बीवी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में बैठ के बात करें या बाहर बैठ के बात करें। जाओ उर्वा से कहो अच्छी तरह जरा प्यार से उससे बात करें। जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जाओ भाई। उर्वा अरसल आया हुआ है, तुम्हारे अब्बू ने उसे अंदर आने को कहा लेकिन वो बाहर दरवाजे पर ही खड़ा है। सोच समझ कर उससे बात करना। मुझे तो पहले ही शक था कि तूबा का मामला तुम्हारे गले में पड़ जाएगा और उसका इस वक्त यहाँ आना इस बात की पूरी गारंटी है कि वो यही बात करने आया। हाँ, तुम जाओ उसकी बात सुन लो, दरवाजे पर खड़ा है, कोई बहस वहस नहीं करना, ठीक है? अच्छा नहीं लगता। जाओ शाबाश। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? काम से। अम्मी की तरफ जा रही हूँ? अरे अम्मी की तरफ जाऊंगी तो बता के जाऊंगी ना आपको। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। आपका वो खाना? तुम टेंशन मत लो, मैं बना लूंगी। पक्का ना? हाँ बना लूंगी ना, कह दिया। जाओ। अगर एहसास होता तो वो छोटी छोटी बातों पे अलग घर पे जाने की बात ना करते। मजे की बात यह है कि ऐसी सोच कौन डाल सकता है? मुमताज चाची। और अब भी जब अलीना चाहेगी तो 2 सेकंड में ये लड़का आपको छोड़ के चला जाएगा। अलीना ऐसी लड़की है तो नहीं, मगर शादी के बाद शुरू में अंबर भी ऐसी नहीं थी। आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी इसने। हारून की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और अंबर का रवैया तो इस वक्त बदलना शुरू हुआ जब
हारून अलीना से हम घर पे भी बात कर सकते। नहीं था घर पे कंफर्टेबल में, अकेले में बात करना चाहता हूँ तुमसे। बहुत शिकायत है ना तुम्हें मुझसे, मैंने तकलीफ दी है तुम्हें, घर से निकाल दिया। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी नजर में इंतहाई बुरा और जालिम इंसान, जिसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ज्यादती की है, जुल्म के पहाड़ तोड़े तुम पर। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। सोचा नहीं है, लेकिन एहसास तो यही दिला रही हो ना, हर मौके पर, हर जगह मुझे गलत और खुद को सही साबित। मैंने हर मौके पे अपनी गलती तस्लीम की अरसल। अगर उस वक्त मैंने अब्बू की बात नहीं मानी होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। मुझे एक आइडियल भाई समझती थी, मगर आज तुम्हारी वजह से उसे ऐसा लगता है कि मैं उन टिपिकल मर्दों की तरह हूँ जो छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और अपनी बीवी को सजा देते हैं उसकी। अरसल मैंने तूबा को प्लीज तूबा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल के अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। और वो बहुत सीधी है, उसे तुम मैनिपुलेट कर रही हो अपने मतलब के लिए। आपको लगता है कि मैं तूबा को मैनिपुलेट कर रही हूँ अपने मफाद के लिए? आपकी खामोशी से मुझे मेरा जवाब मिल गया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि तूबा कोई छोटी सी बच्ची नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा समझदार है। मेरी तरह नहीं है कि चुपचाप माँ बाप की इज्जत के लिए सर झुका ले, बल्कि वो सर उठा के जीना चाहती, ताकि कल को उसे कोई मेरी तरह मुजरिम। तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने मेरे भरोसे, मेरे एतमाद और मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है। और हाँ मैंने तो मानी है, हमेशा अपनी गलती मानी है। तो माजरत कर सकती थी ना। माजरत तो गलती की होती है ना, मैंने तो जुर्म किया है, जुर्म की तो सजा होती है जो मैं बाखुशी कबूल कर चुकी हूँ। अब अगर आपकी ये जरूरी बातें खत्म हो गई हैं, तो प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे। अम्मी बहुत परेशान, जिस तरह अजनबी बनकर आप घर के बाहर खड़े थे ना, उन्हें लगा कि एक बार फिर आज खड़े खड़े मुझे मेरी किस्मत का फैसला सुना दीजिए। चले उर्वा, उर्वा रुको। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गई। इतनी देर लगा दी तुमने। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, देखा तो तुम्हारा फोन घर पे ही है। फोन घर पे छोड़ के चली गई थी तुम। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और ये अरसल कहाँ है? चले गए। चला क्या? क्या जरूरी बात करनी थी उसे जो वो घर में नहीं कर सकता था? कोई जरूरी बात नहीं करनी थी, बस वही पुराने इल्जामात नए तरीके से दोहराने थे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उर्वा, उमर, कुछ बना आपकी जॉब का? नहीं, आज भी गया था एक जगह जॉब इंटरव्यू देने, रिजेक्ट कर दिया मैंने भी। इतने दिनों से जॉब ढूंढ रहा, क्या मिला? सिर्फ मायूसी। ऐसे लगता है जैसे शहर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं आप मायूस क्यों हो रहे हैं? मिल जाएगी आपको जॉब, हर चीज में टाइम लगता है। मुझे लगता है ये मेरी सजा है।
सजा? हाँ, मैंने उर्वा का दिल दुखाया, छोड़ दिया उसे एक पल में। मोहब्बत के दावे इतने किए लेकिन पूरा नहीं कर सका। इसी गुनाह की सजा भुगत रहा। लगता है उर्वा की बद्दुआ है इससे। आप कहते हैं कि आप उर्वा से मोहब्बत करते थे। मोहब्बत करता था नहीं, जिसे छोड़कर भी आज तक आप उसकी मोहब्बत में तड़प रहे, तो यकीनन उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत होगी। वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। मैं आज तक वो लम्हा नहीं भूला जब मैंने उसे तलाक दी थी। उसका चेहरा, उसकी आंखों में बेयकीनी, आज तक नहीं भूल सका। मैं मोहब्बत करने वाले बददुआएं नहीं देते, चाहे साथ रहें या ना रहें, सिर्फ दुआ करते हैं। हाँ, कभी कभी जब दिल दुखता है तो कुछ सख्त बातें निकल आती हैं, बट वो बददुआएं नहीं होती। आप ऐसे सोच सोच कर हल्कान ना करें अपने आप को। आप उर्वा की बददुआओं से खौफज़दा हैं, और जो दुआएं मैं और आपकी अम्मी करते हैं आपके लिए हर दिन, क्या उनका असर नहीं होगा? बहुत अच्छी ऑफर, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह का अच्छा इंसान होता। नहीं उमैर, आप भी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। होगी शिकायत, यकीन है। मैं अपनी गलतियों का अज़ाला भी नहीं कर सकता। मैं भूल नहीं सकता उर्वा को। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, दिल की लगी, इसका पता यार की लगी। बेबी, तुम पे बहुत बड़ा अमल किया हुआ है, सिफली अमल। किसने किया ये? कोई बहुत ही करीबी है तेरे आसपास। करीबी? मेरी सास होगी। तेरी सास नहीं है, उसने तो तेरी सास पे भी जादू कर दिया है ताकि वह तुझसे बदजन हो। लेकिन कौन है ये, और मेरी सास और मेरे शौहर को मुझसे बदजन क्यों करेगी? उनका मकसद तुझे नजरों से गिराना है, तेरे रिश्ते को कमजोर करना है। आप मेहरबानी करके पहले मुझे उसका नाम बताएं। बीबी, हमें नाम बताने की इजाजत नहीं है। अरे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन है मेरा दुश्मन? अपने इर्द गिर्द देखो, दुश्मन और दोस्त की पहचान रखो। अच्छा ये तो बता दे, ये ठीक कैसे होगा सब? हम ठीक करेंगे। अच्छा सुने, वो मैं बरसों से बेऔलाद भी हूँ, क्या ये भी ठीक हो सकता है? औलाद भी हो जाएगा जब अमलियात का असर खत्म होगा।
तुमने बात की उर्वा से? उससे बात करने से क्या होगा मॉम? उसे समझाना चाहिए था तुम्हें, बल्कि उससे कहो मॉम कि आप तूबा को समझाएं, उसे कहें कि जिद छोड़ दे अपनी। मैं समझा तो रही हूँ उस लड़की को, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं समझना चाह रही, क्योंकि उर्वा ने। मॉम प्लीज आप उर्वा पे मत डालें सब कुछ। उस वक्त जब उर्वा ने तूबा को समझाने की कोशिश की थी ताबिश के बारे में, तो उसने क्या उसकी बात मानी थी? अगर वो उस वक्त बात मान लेती तो आज ये सिचुएशन क्रिएट ही ना होती। अब हो गई गलती उससे, इसका ये मतलब है कि उसको सजा मिले? क्यों? गलतियों की सजा सिर्फ आपकी बहू भुगतेगी, और बेटी की गलती काबिल माफी होगी। इसी बात की कसर रह गई थी क्या? उर्वा की हिमायत में आपने बेटे को तो पहली गुनहगार बना दिया, और अब बेटी को भी गलत साबित कर रहे हैं। आप राशिद भाई के दोस्त कम, उनके और उनकी बेटी के वकील ज्यादा। नहीं फहमीदा, मैं उर्वा की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि गलतियां और कसूर इस बुनियाद पे नहीं देखे जाते कि बहू की गलती हो गई तो गुनाह अजीम है और बेटी की गलती काबिल माफी है, वो नजरअंदाज की जा सकती है। आप दोनों प्लीज तूबा के मामले में उर्वा को बीच में मत लाएं बार बार। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ। मुझे तूबा का इशू समझ में आ गया है। तूबा को इस बात का खौफ है कि कल ये बात अगर रिवील हो गई तो उसका शौहर भी अरसल की तरह रिएक्ट कर सकता है, और उसे ये खौफ है कि उसे भी उर्वा जैसे हालात से गुजरना न पड़ जाए। फजूल बात है आपकी। फजूली से, लेकिन तूबा के दिल से खौफ निकालना होगा, और ये काम अरसल कर सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि हम उसे हैदर से मिलाएं, उससे बातचीत करें, तसल्ली करें, उसकी नेचर को समझें, और फिर मुनासिब अंदाज में उसे ताबिश के बारे में बता दे। These are two options. मैं ये दूसरी बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी, फिर भले रिश्ता खत्म क्यों ना हो जाए। मॉम आप चाहे रिश्ता कहीं भी जोड़ लें, लेकिन तूबा की जिद नहीं बदलेगी। इस तावीज की राख को खाने में मिला देना, जो भी वो खाना खाएगा तेरा गर्विदा हो जाएगा। उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत बढ़ेगी, तेरी वो हर बात मानेगा। उमैर और अम्मी के साथ फरवा को भी ये तावीज़ खिलाऊंगी, ताकि वो तीनों भी मेरे कंट्रोल में रहें। उस फरवा की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है ना, वरना तो हर वक्त फ़ोन करती रहती थी, और अब देखो कोई फ़ोन नहीं। अरसल, चलो बेटा खाना खा लेते। नहीं डैड, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लें। बहुत शिकायत है ना तुम्हें मुझसे, मैंने तकलीफ दी है तुम्हें, घर से निकाल दिया। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी नजर में इंतहाई बुरा और जालिम इंसान, जिसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ज्यादती की है, जुल्म के पहाड़ तोड़े तुम पर। यही तो दुख है कि ना आपने कभी तकलीफ दी, ना कोई जुल्म किया मुझ पर। कभी किया होता तो उसे याद करके ही मैं आपकी मोहब्बत को भूल जाती। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो। तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने मेरे भरोसे, मेरे एतमाद और मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है। और काश आप उमैर जैसे होते ना, तो
आप मुझे बीच रास्ते में भी छोड़ देते, मैं सब्र कर लेती अरसल। सब भूलना बहुत आसान हो जाता। जख्मी भर ना पाए ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। अरसल, खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है मॉम। कैसे भूख नहीं है? मुझे ये बताओ, मैंने तुमसे कभी ये डिमांड किया है कि तुम उर्वा को घर से बाहर निकाल दो या उसे छोड़ दो? नहीं। तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मॉम, मैं तो बस, मैं माँ हूँ तो मुझे हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अरसल, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुमने जो फरमाइश की वो तुम्हारी फरमाइश पूरी हुई है। तुमने कहा उर्वा से शादी करना है, मैं उसको बहू बनाकर घर ले आई, उसके साथ अच्छा सलूक किया, प्यार से रखा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। इख्तिलाफात तुम्हारे थे उर्वा से, तुमने उसे घर से बाहर निकाला है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो अब भी ये कहती हूँ कि तुम उर्वा को वापस घर ले आओ। मुझे नहीं अच्छा लगता लोगों से मैं बहाने बनाऊं, झूठ बोलूं, एक्सक्यूजेस करूं कि मेरी बहू घर पर नहीं है। मॉम, मैं समझ सकता हूँ आप मेरी वजह से, मेरे फैसलों की वजह से सफर कर रही हैं। सफर तुम कर रहे हो। खाना छोड़ने से, मूड खराब करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे भूख नहीं है। इस बात को किसी दूसरी बात से कनेक्ट नहीं कर। अरसल, मैं जानती हूँ तुम उर्वा से मिलकर आ रहे हो, फिर भूख क्यों नहीं लग रही तुम्हें? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? फजूल की तुम एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे। मॉम, जब आप जानती हैं तो फिर छोड़ देना इस बात को। उस वक्त तक मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं, तुम उर्वा को वापस घर ले आओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तंग आ गई अरसल, मुझ में अब इतना स्टैमिना नहीं रहा। तूबा की शादी के लिए मैं इतनी कंसर्न हूँ, उसकी सुनो या तुम्हें देखूं, प्लीज। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फॉर गॉड से सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मॉम, प्लीज आप मेरी फिक्र करना छोड़ दो। फिलहाल बस आप अपना फोकस तूबा पे रखें। नहीं रख सकती मैं अपना फोकस तुम इग्नोर करके। अच्छा चलें, ठीक है। अब आपको मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी तंग या परेशान नहीं करूंगा। अच्छा ना, चले मान जाए, चल के खाना खाते हैं। ठीक है, आप चाहे मैं आता हूँ। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? तुम्हारी बला से आप ही मरे या जिए? तुमने कौन सा फोन करके पूछा? आप ही ऐसी कोई बात नहीं है। It's just that कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। हाँ, यहाँ तो सभी बिजी हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। अंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं तुम्हें फोन करने का सोच ही रही थी। अम्मी, मैं बेशरम बन के ना आज खुद आ गई आपसे मिलने। आपने तो बहाना कर लिया कि फोन नहीं मिला। क्या बात है आपी? आपका अम्मी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा किस बात पे झगड़ा होगा? झगड़ा नहीं है,
शिकायत है इनको लगता है मैंने जो तुम्हें उर्वा के बारे में बताया ना, मुझे बताना नहीं चाहिए था। और मुझे तो लगता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने तो हर हद पार कर दी उमैर मुझे जलील करने में। मैं तो पछता रही हूँ किस पूरी घड़ी में मैंने तुम्हें उर्वा और उसके शौहर की अलैदगी की बात बता दी। एक बात तो मुझे बताओ, ये जो उर्वा को फोन करके तुम बड़ी शादियों की ऑफर कर रहे हो, ये जो बीवी घर में रखी हुई उसका क्या करोगे तुम? उसको छोड़ोगे या रखोगे, या फिर 2 बीवियां अफोर्ड करोगे तुम? अरे ये क्या बकवास कर रही हो अंबर? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको पता है फरहान भी साथ आ रहे थे। इतनी मुश्किल से मैंने उनकी मिन्नतें करके उनको वहां पे रोका है, वरना अलीना तो खड़ी थी जलील करने मुझे। और वो जो उस दिन तुमने उर्वा को कॉल की थी ना, उसका शौहर उसके साथ खड़ा था, सब सुन लिया उसने। अब तक तो बेचारी को तलाक हो गई होगी। जाओ जाके पूछ लो, या रुक जाओ ना, इद्दत पूरी कर लो फिर सेहरा बांध लेना तुम। बेकार आदमी। अंबर क्या कह रही हो तुम? और उमैर तुम्हें कॉल करने की जरूरत क्या थी? हाँ मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब उस लड़की फरवा का कसूर है। क्या बातें कर रही हो तुम? फरवा का इसमें क्या कसूर है? क्योंकि ये सारी पॉलिटिक्स उसकी मेरे खिलाफ है। जब से अपने घर से आई है ना, सिर्फ मेरे ही पीछे लगी हुई है वो। और आपको भी तो यकीन करवा दिया कि मैं बुरी हूँ, आपकी दुश्मन हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी, अगर उस लड़की ने ये सारा ध्यान अपने शौहर पे लगाया होता ना, तो आज उसका ये शौहर इतनी बेवकूफानी और दीवानों वाली हरकतें ना कर रहा होता। ये बीवियां ही होती हैं जो बांध के रखती हैं अपने शौहर को। और इस मोहतरमा का ध्यान बस अपनी माँ और अपनी बहन पे ही लगा रहता है। सारा दिन ना उन्हीं के बारे में सोचती रहती है, कैसे उनको खिला पिला दूं। मैं पे तो खाक तवज्जो दी है इसने। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, बीवियां तो बांध लेती हैं शौहरों को। अरे मैंने भी इसकी शादी इसीलिए की थी। अच्छा नहीं, इस बात तो सुने, वो वापसी में सौदा लेते आइएगा। घर में चावल भी खत्म हो गए और कुछ चीजें। बस क्या हो गया तुमको? एक बार क्यों नहीं बताती हो? एक बार लिस्ट बनाओ मुझे, तो बार बार मैं सौदा लेने जाऊंगा। ठीक है, आइंदा बता दूंगी। उर्वा से पूछो, अगर उसको कुछ मंगाना है तो बता दे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो जो उस दिन तुमने उर्वा को कॉल की थी ना, उसका शौहर उसके साथ खड़ा था, सब सुन लिया उसने। अब तक तो बेचारी को तलाक हो गई होगी। जाओ जाके पूछ लो, या रुक जाओ ना, इद्दत पूरी कर लो फिर सेहरा बांध लेना तुम। उमैर, नीचे आप ही आई हुई हैं और आप यहाँ? हाँ, मैं मिल गया हूँ आप ही से। वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल करनी थी, तो वो करने आया था। अच्छा, तो आप कर ले फोन कॉल। क्या फिर मैं चली जाती हूँ और आप बात कर? नहीं, आप ही से मिल लेता हूँ, फोन बाद में कर लूंगा, ये बेहतर है। अगर उस लड़की ने ये सारा ध्यान अपने शौहर पे लगाया होता ना, तो आज उसका ये शौहर इतनी बेवकूफानी और दीवानों वाली हरकतें ना कर रहा होता। ये बीवियां ही होती हैं जो बांध के रखती हैं अपने शौहर को। कह तो तुम ठीक रही हो, बीवियां तो बांध लेती हैं शौहरों को। बहुत चाहते हो तुम उर्वा, आज भी तड़प रहे हो, और तुम भी इसी कैफियत से गुजर रही हो। रहा नहीं जा रहा था तो मुझे क्यों बेवकूफ बनाया? क्या हुआ अरसल बेटा? आप मुझे बताएं कि ये सब क्या हो रहा है अंकल। अपनी बीवी और उसके एक्स की दास्ताने मोहब्बत सुनने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? आप मुझे बता दें, मैं एग्जैक्टली वही करूंगा। बेटा, कुछ खाने का दिल कर रहा हो तो बता दो। आजकल तुमने खाना पीना भी इतना कम कर दिया, कुछ खाती नहीं हो। एक तो पता नहीं तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया, इतने चिड़चिड़े हो गए, थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज हो जाते हैं। परेशान जो है, बहुत बोझ बन गई हूँ मैं। कैसी बातें करी मेरी जान, तुम हमारे लिए बोझ किस तरह हो सकती हो? जान हो हमारी जान, हम तुम्हारी खुशियों के लिए सोचते हैं, और अरसल भी ये चाहता है कि उसके साथ घर लौट जाओ।
सब अपनी मर्जी चाहते हैं, अपने दिल का सुकून। फिर मैं क्या चाहती हूँ उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं। पता नहीं उर्वा, तुम क्यों नहीं समझती, बात को कहां से कहां तक लेके चली जाती हो। बाज नहीं होगे अपनी हरकतों से। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। उर्वा से मिलना चाहते हो ना? हाँ, मैं उर्वा से मिलने आया हूँ। नाम नहीं लेना उसका अपनी जबान से। तुम तो उसको छोड़ चुके हो ना? बीवी है वो मेरी, समझे तुम? बीवी? ताल्लुक खत्म कर चुके हो तुम अपना उसके साथ। कब तक अपने नाम पर बिठा के रखोगे उर्वा को? कौन होते हो मुझे ये मशवरा देने वाले? मैं उर्वा की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हूँ। मोहब्बत करता हूँ मैं उर्वा से और वो भी मुझसे। खबरदार जो तुमने अपने मुंह से उसका नाम लिया तो क्या करेगा? What? मगर अच्छा मैं पहुंच रहा हूं मैं। अब क्या हुआ? वो अरसल को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? अरसल को पुलिस लेके किया क्या उसने? भाई उसका उमैर से झगड़ा हो रहा था। उमैर कौन है? उर्वा का एक्स हस्बैंड। वो दोनों झगड़ रहे थे। आपको किसने फोन किया है? राशिद ने। उसके घर के कुछ फासले पे झगड़ रहे थे। राशिद वहीं जा रहा है। मैं चलूं आपके साथ प्लीज? तुम क्या करोगी जाके? मैं होके आता हूं। क्या कर रहा है अरसल? क्यों झगड़ा कर रही है? ओह माय गॉड। क्या है? हेलो, क्या हो गया फरहान? उमैर पुलिस स्टेशन में है। क्या? उमैर पुलिस स्टेशन में क्यों? पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वो उर्वा के शौहर से लड़ रहा था। उर्वा के शौहर से लड़ रहा था? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बताओ मैं क्या करूं? राशिद अंकल मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं कि आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। अरे तो जाओ ना, मुझसे क्या पूछो, जाके छुड़ाओ उसको। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बात करने दो। अब मुझे बताओ मैं उनको कैसे फेस करूं? फरहान तुम मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हो? मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद उमैर को समझाने आई थी यहाँ। हुआ क्या है अंबर? अच्छा प्लीज तुम बहस नहीं करो ना, तुम चले जाओ, टाइम नहीं वेस्ट करो, जाओ जाके छुड़वाओ उसको। क्या हो गया? उमैर पुलिस स्टेशन में है, उर्वा के शौहर से लड़ रहा था। राशिद चाचा ने फरहान को कॉल कर दी। अब आप देखिएगा मेरे घर में तमाशा होगा ये, पर आप लोगों को क्या परवाह, सारा तमाशा मेरे ही घर में लगेगा। तुम उसे रोक नहीं सकती थी? अरे तुम इसको क्या कह रही हो? पहले उसके चक्कर में अच्छी खासी नौकरी चली गई, अब ये पुलिस थाने के चक्कर क्या कर रहे हो? क्या नौकरी भी चली गई उसकी? अरे हाँ भाई, नौकरी भी चली गई है। अब ये कब हुआ? मुझे तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। अरे मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने तो इन लोगों की बातें सुन ली थी
इसलिए पता लग गया और तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम भी खामखा परेशान होगी। अब मेरा बेटा परेशानी में बैठा है, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में तो हमेशा परेशान होना ही है अम्मी। सारी जिंदगी आप लोगों की तकलीफें और मुसीबतें मेरे ही तो सर पड़ी हैं। खुशी कहाँ मिली मुझे? पता नहीं क्या नसीब है मेरा, ना मैके में सुख मिला ना ससुराल में। अरे पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, क्या करूं मैं, समझ नहीं है। ये दिल की लगी